अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं आज का जो ये एपिसोड है ये मैं ऑफिस से शूट नहीं कर रहा। इस वक्त मैं अपनी गाड़ी में मौजूद हूँ और आपको यकीनन अगर आप यूके में रहने वाले हैं तो आप इस सिचुएशन से आगाह होंगे। आपको पता लग गया होगा कि इस वक्त यूके में जो एक फ्यूल क्राइसिस चल रहा है और बहुत लॉन्ग क्यूज़ हैं, लाइनें हैं, कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। लोग जो हैं वो फ्यूल लेने के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक डेवलपमेंट देता चलूँ कि चूँकि कुछ लोग हैं जिनको पूरी सिचुएशन का इल्म है, कुछ लोग हैं जो इस वक्त पैनिक बाइंग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस वक्त जो है फ्यूल जो सबसे पहले जो ये शॉर्टेज हुई जुमे वाले दिन, तब गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे पास जो है वो फ्यूल मौजूद है। बट जो सप्लाई चेन है, जो फ्यूल को रिफाइनरी से यहाँ पे पेट्रोल पंप्स में लेके आने का जो अमल है, उसमें जो है इस वक्त एक इशू बना हुआ है। क्योंकि जो लंबे ट्राले होते हैं, एचजीवी जिसको बोलते हैं, एचजीवी ड्राइवर्स जो हैं उनकी शॉर्टेज चल रही है इस वक्त। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो है वो ड्राइवर्स की शॉर्टेज इस वक्त चल रही है। मुख्तलिफ़ ख़बरों में ये जो है अगर आप सर्च करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस वक्त जो है 1 लाख के करीब जो ड्राइवर्स हैं उनकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो रिफाइनरीज़ जो हैं वहाँ से जो है वो पेट्रोल पंप्स में नहीं आ रहा। और इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि 2/3 जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं यूके के अंदर, वो जो है वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज हो चुकी है इस वक्त। और लोग जो हैं पैनिक बाइंग कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि कोविड की जो पेंडेमिक आई थी उसमें शुरू में जो है वो जो सुपरमार्केट्स हैं उसमें टॉयलेट रोल्स की जो है वो भी शॉर्टेज हो गई थी। उसके बाद जो स्टोर्स हैं, जो मार्केट्स हैं, वहाँ पे लंबी लाइनें जो हैं वो लगना शुरू हो गई। पैनिक बाइंग हो गई। पैनिक बाइंग का मतलब ये है कि लोग अंधाधुंध जो हैं वो शॉपिंग करने लग जाते हैं बस वो परेशानी में आके। और इस वजह से जो है वो चीज़ों की जो है वो शॉर्टेज जो है वो होना शुरू हो जाती है। इस वक्त इस केस में क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले जब ये जो क्राइसिस चल रहा था एचजीवी ड्राइवर्स का, तो ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है उन्होंने एक न्यूज़ जो है वो ब्रेक की थी कि हो सकता है कि हमारे जो हैं हमें एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ जो पंप्स हैं उनको बंद करना पड़े, जिसकी वजह से एक जो है वो स्पार्क जनरेट हुआ और उसकी वजह से लोगों ने पैनिक बाइंग करना शुरू कर दी। और जितने भी पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पे लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। कुछ पेट्रोल पंप्स में जो है वो फ्यूल नहीं पहुँचा। और जिन पेट्रोल पंप्स में फ्यूल था वहाँ पे चूँकि लंबी लाइंस थी तो वो डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो गई। और वहाँ पे जो है वो एक जो है फ्यूल की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता जो है आज तकरीबन इस इशू को तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं। और इस वक्त भी जो है यही सिचुएशन है और बल्कि कहा जा रहा है कि हालात और जो हैं वो जो है मुश्किल होते जा रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का कहना एक बार फिर उनका यही स्टांस है कि फ्यूल की हमारे पास कमी नहीं है और जो एचजीवी ड्राइवर्स हैं उनकी हमारे पास कमी है। और उन्होंने कुछ नए कवानीन मुतारिफ़ करवाए हैं। अगर आप गूगल पे जाएँ, अगर आप वहाँ पे रिसर्च करें एचजीवी ड्राइवर, तो आपको वहाँ पे कई तकरीबन जो है नई अपडेट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। हुआ ये है कि जो ड्राइवर्स थे जो कि एचजीवी जो बड़े जो व्हीकल है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, ट्रेलर हैं, या जो और जो बड़ी जो लॉरीज़ हैं, वो चलाने वाले ड्राइवर्स जो थे वो चूँकि एक तो पेंडेमिक की वजह से टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई, उनके टेस्ट नहीं हुए, जो उनका तरीक़ेकार होता है, जो भी उनके टेस्ट होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उस वजह से जो है वो ड्राइवर्स की जो है वो किल्लत हुई। और कहा यह भी जा रहा है कि ब्रेक्सिट की वजह से जब ये यूके जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, उसकी वजह से भी जो यूरोपियन ड्राइवर्स थे वो जो है यहाँ से वापस अपने मुल्कों में मूव कर गए, जिसकी वजह से एक जो है जो ड्राइवर्स हैं उनकी किल्लत हुई है। और ये तकरीबन 3 से 4 दिन तकरीबन कुछ हफ़्ते पहले से ही गवर्नमेंट ने अनाउंस करना शुरू कर दिया था कि फ्यूल की शॉर्टेज भी हो सकती है। जो सुपरमार्केट्स हैं उनके अंदर जो है सप्लाई चेन भी उनकी भी मुतासिर हो सकती है। और ये बातें अभी चल रही थी, जो हैं वो गर्दिश कर रही थी डिफरेंट जो हैं वो जगहों पे। तो चूँकि सबसे पहले जो है वो फ्यूल की जो शॉर्टेज हमें नज़र आ गई, जिसकी वजह से पैनिक बाइंग हुई और ये इस वक्त सिचुएशन में है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो है वो आज चूँकि इस वक्त मंडे की रात हो चुकी है, बल्कि अब तो ट्यूसडे का जो है वो दिन है। इस वक्त सुबह 1 बजे का वक्त है और मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपनी बारी आने का। हमें नहीं पता यहाँ पे पेट्रोल कब आएगा कब नहीं आएगा। जैसे ही पेट्रोल आएगा लोग ज़ाहिर है वो लंबी लाइनें लगी। इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो मुतारिफ़ करवाए हैं, कुछ नई पॉलिसीज़ हैं, कुछ नए टेस्ट हैं, जिसकी वजह से जो है वो
जो लॉरी ड्राइवर्स हैं वो जो है ज़्यादा आसानी के साथ और क्विकली जो है वो अपना HGV का जो लाइसेंस है वो ले सकते हैं। उसके अलावा एक और भी यहाँ पे नई अपडेट आई है कि जो ये फ़ौज के जो आर्मी रिज़र्व आर्मी के जो ड्राइवर्स हैं उनके बारे में भी आ रही थी कि उनको भी ट्रेंड किया जाएगा और उनको भी जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा कि वो जो है वो लॉरीज़ को चलाएँ और कम से कम ये जो फ्यूल की शॉर्टेज है इस वक्त जो इमीडिएट जो ज़रूरत है उसको जो है वो पूरा किया जाए। तो इसमें मैं BBC की न्यूज़ को जो है वो कोट करता चलूँ कि इस वक्त आर्मी के जो ड्राइवर्स हैं उनको स्टैंड बाय पे किया गया और उनको जो है वो इस मुश्किल हालात में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें एक और बात ये है कि डॉक्टर्स जो हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो एम्बुलेंसेस हैं, जो नर्सेज़ हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, उनको भी लाइनों में जो है वो लगना पड़ रहा है और जिसकी वजह से पूरा जो एक निज़ाम है, मेडिकल निज़ाम है और जो एसेंशियल वर्कर्स हैं उनको भी मुश्किलात का जो है वो सामना पेश जो है वो करना पड़ रहा है। और इस वक्त मैं यहाँ पे जो टॉलवर्थ में किंगस्टन के पास जगह है टॉलवर्थ, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं और लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि फ़्यूल की बारी आए और वो उस वक्त जो है वो फ्यूल करें। तो इस सिचुएशन में अगर आपको एसेंशियल ड्राइविंग की ही ज़रूरत है तभी आप ड्राइव करें ताकि अपने फ्यूल की कंजप्शन को आप कम से कम कर सकें। और कहा ये जा रहा है इस वक्त कि ये कुछ दिनों में जो है इस सिचुएशन को रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा। अब हमें नहीं पता कि अब हकीकत क्या है, कितने हफ़्ते लगेंगे इसमें इस पूरी सिचुएशन को रिज़ॉल्व होने में। पर यह है कि आप एसेंशियल ड्राइविंग करें और उसी वक्त ही ड्राइव करें, अपने ट्रिप्स को कम से कम करें ताकि जो आपके जो ट्रिप्स हैं वो कम से कम हों और आपकी फ्यूल जो है उसको सेव किया जा सके। तो नाज़रीन, अभी मेरी यहाँ पे एक बंदे से बात हुई है और उसका कहना ये है कि यहाँ पे फ्यूल आएगा सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब और पहले फ्यूल आएगा, उसके बाद यहाँ पे उसको लोड किया जाएगा, पंप्स के अंदर जो है वो डाला जाएगा। उसके बाद जो है ये जैसा कि आप मेरे पीछे पंप्स देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो फ्यूल जो है वो अवेलेबल होगा और कुछ लोग जो है यहाँ पे बहुत ही परेशानी की हालत में खड़े हैं और वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो यहाँ पे उनके पास वापस जाने का जो है वो फ्यूल नहीं है। तो एक बार फिर मैं आपको याद दहानी कराता चलूँ कि आप इस वक्त जो है इस सिचुएशन में वही जर्नी करें जिसमें आपको जो है वो ज़रूरी है कि आपको घर से बाहर निकलना और अवॉइड करें अननेसेसरी जो है वो जर्नीज़ को, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बहुत लंबी क्यूज़ जो हैं वो बनती जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे फ्यूल जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे उन्होंने वो ब्लॉक किया उनको ताकि क्योंकि फ्यूल है ही नहीं यहाँ पे। और इस वक्त जो है इस सिचुएशन को आप वो है वो सीरियस लें और एहतियात करें और कम से कम जो है वो जर्नीज़ को जो है वो लाएं। अगर आपको अर्जेंट जाना है, कहीं जाना है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और अपने फ्यूल को एमरजेंसी जो है बेसिस के लिए यूज़ करने के लिए आप सेफ रखें। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड और इंशाल्लाह एक नई एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वाचिंग लेट्स टॉक विद पाक हब। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।